आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। और दोस्तों जिस किसी को भी ये स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग करनी हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज ये स्टॉक दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी को फ्रेश बाई करना हो तो वेट कर सकता है, आपको और भी अच्छे खासे डाउन साइड में लेवल पे चीपर लेवल पे मिलेगा। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। ये स्टॉक को मैंने 1 महीने पहले रिकमेंड किया था हमारी चैनल पर। इसके अंदर एक बॉटम से ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों जिस किसी ने भी प्रॉफिट बुक किया वो वेल एंड गुड है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है और अभी भी वो प्रॉफिट में है, मेरे ख्याल से वो प्रॉफिट पे तो नहीं रहेगा, वो नेट टू नेट नो लॉस नो पोजीशन वाली पोजीशन में रहेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नेकलाइन के पास आ चुका है। टारगेट के नियरेस्ट से रिवर्स्ड हुआ है और नेकलाइन के पास आकर यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर प्योरली हमारी शॉर्ट सेलिंग की भी रिकमेंडेशन नहीं है और बाई की भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम बाई भी नहीं करेंगे, शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करेंगे। अगर किसी को करना है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर ज़रूर कर सकता है, विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और हमारी कॉल पुट डेरिवेटिव्स की तो किसी भी स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी मेरी एनालिसिस है ये प्योरली कैश पोजीशन की ही रहती है और वो भी सिर्फ मेरा व्यू है, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक को एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न से यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करा था, ये उसकी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई थी। और दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उससे महज 8 पॉइंट ही रह गया था टारगेट हिट होने में, और उसके बाद अभी ये वहाँ पर डाउन साइड में आ गया। तो दोस्तों अगर अभी भी किसी ने पोजीशन, एक्चुअली दोस्तों जब भी ऐसा हो तो तुम्हें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके अपसाइड में प्रॉफिट राइड करो, उसका मतलब ये होता है कि तुमको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाने का। जैसे ही स्टॉक आगे बढ़ रहा है तुम्हारा स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ना चाहिए उसके पीछे पीछे, और जब भी रिवर्सल आवे तो तुम्हारा एसएल ट्रिगर हो जाएगा और तुम प्रॉफिट में बाहर निकल जाओगे। और ये केस में अगर किसी ने ट्रेल किया हो तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में निकला होगा, और वो किसी को नहीं आता होगा, अगर नया स्टॉक मार्केट में आया होगा तो वो अभी भी नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर बैठा है और ये परफेक्टली टाइम है निकल जाने का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं। और दोस्तों जो स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा है उन लोग का जो एग्ज़िट पॉइंट था वो तकरीबन ये लेवल के आसपास था, जो 260 के आसपास था, 260 250 के आसपास था, जो अच्छा खासा एग्ज़िट पॉइंट तुमको मिला है, प्रॉफिट में तुम भी हो। अभी दोस्तों मैं फ़िलहाल ये सारी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ और अभी यहाँ पर हम फोकस करेंगे जो नई चार्ट पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई है उसके ऊपर, और उसका टारगेट फोरकास्ट करेंगे कहाँ तक आ सकता है। और साथों साथ वो लेवल भी फोकस करेंगे कि जहाँ पर ये स्टॉक फिर से रिवर्स देगा और अपसाइड जाने के लिए कभी रेडी रहेगा। और वही लेवल दोस्तों जो शॉर्ट सेलर रहेंगे उन लोग का स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं ये सारी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ और हम फोरकास्ट करते हैं जो नेगेटिव स्ट्रक्चर इसके अंदर बना है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल अपसाइड पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त नोट छप रही थी और बैक टू बैक हायर हाइज लग रहे थे और नए नए ब्रेकआउट्स मिल रहे थे। आई एम सॉरी, फर्स्ट आप दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पर था, फर्स्ट हायर राइज, और उसके बाद यहाँ पर हायर राइज भी कंटिन्यू बने। फर्स्ट हायर राइज यहाँ पर था, सेकंड हायर राइज यहाँ था, थर्ड हायर राइज यहाँ पर था और फोर्थ हायर राइज यहाँ था। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने नोटिस किया स्टॉक ने मल्टीपल हायर हाई से लोअर लोज में शिफ्ट किया। ये फर्स्ट लोअर लोज मारा, ये सेकंड लोअर लोज हिट किया। तो दोस्तों ये हमें पहला कंफर्मेशन मिला कि जब भी स्टॉक हायर हाई से लोअर लोज में शिफ्ट होता है तो हम ऑफिशियली मानकर चलते हैं कि ये स्टॉक अल्टीमेटली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि ये स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और इससे अभी फ़िलहाल दूर रहने का, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का। और दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उन लोग को तो कोई भी डरने की बात नहीं है, ये वही जो मोमेंटम प्ले करता है उन लोग के लिए खास एनालिसिस है। तो दोस्तों यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव चीज़ हमें ऑलरेडी मिल गई। सबसे पहले इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से दोस्तों ये जो कंटिन्यू हायर हाइज बन रहे थे बैक टू बैक, वो हायर हाइज बनना बंद हो गए। ये अपवर्ड स्लोपिंग
चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होने के कारण। और सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों प्राइस एक्शन ने हायर हाइज मारा, लेकिन वही RSI ने दोस्तों यहाँ पर मिसिंग कर दिया। और यही दोस्तों की चीज़ थी यहाँ पर ही दोस्तों। अगर आप देखो तो ये जो हायर हाइज लगा यहाँ पर, ये जो स्मार्ट मनी है वो गरीबों के हाथ में माल चिपका दिया टॉप पर और उन लोग को यहाँ पर ब्रेक डाउन करके लटका दिया। यही चीज़ होती है दोस्तों जो स्मार्ट मनी को फॉलो करने का। और अभी भी और वही लिहाज से दोस्तों वही एरिया था जो स्विंग पे अगर आप निकलते तो आप भी वही स्मार्ट मनी लोगों के साथ ही निकलते। आपने जो वो जो लोअर स्विंग था, जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का जो ऑप्शन था उसके साथ निकले होते तो आप भी वो जो मोटे लोग स्मार्ट मनी निकला है उसके साथ तुम निकल जाते। लेकिन एनीवेज नो इशू, अभी भी अच्छा खासा टाइम है, तुम नो लॉस नो प्रॉफिट में हो, निकल सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों ये थर्ड चीज़ हो गई नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन। और अभी बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों ये जो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी और यहाँ पर दोस्तों एक हमने ब्रेकआउट निकाला था। और दोस्तों वो ब्रेकआउट जो था वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी था। अगर आप देखो तो 2 नेकलाइन लेकर हमने यहाँ पर काम किया था और एग्जैक्टली वही नेकलाइन के पास अभी ये स्टॉक खड़ा है। और मैंने आप लोगों को वही भी बताया था कि ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और जब भी इसको रिटेस्ट करने आएगा तो ये उसको पुश बैक करेगा या कंसोलिडेशन में करेगा। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बना है, जब ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी वो अभी अपनी वफादारी इधर निभा लेगा और यहाँ पर टफ फाइट होगी। और अगर ये रिस्क में इसको थ्रेट हुआ और उसको थ्रेट करके ब्रेक डाउन कर दिया तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त डाउनसाइड के लिए रेडी है। और वो लगता भी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना है और वो नेगेटिव चार्ट पैटर्न इतना भयानक होता है कि जैसे ये चार्ट पैटर्न बनता है मैं पहले प्रॉफिट बुक करके निकलता हूँ। और दोस्तों वो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन होता हुआ दिखेगा। दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है और ये तकरीबन दोस्तों ये उसकी नेकलाइन थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, जो वेल स्टैक्ड हो गई है, जो उसको अच्छी तरह से सेट करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। और फिलहाल ये तो दोस्तों ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न है जो ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुकी है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुई है इसके दोस्तों इसके तहत अभी जो डाउन साइड में स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो तकरीबन ये लेवल पर आता है 205। और उसके बीच में दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट है, गैप है, वो सपोर्ट पे संभल के भी रिवर्स कर सकता है। और दोस्तों अल्टीमेटली ये भी ब्रेकडाउन हो गया तो फिर अल्टीमेटली 190 का भी टारगेट है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि ये एक लेवल है दोस्तों, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, ये जो शोल्डर है राइट शोल्डर के टॉप के ऊपर 2 क्लोजिंग मिल जाती है तो ये स्टॉक के अंदर फिर से हरियाली हो जाएंगी और ये अपसाइड मोमेंटम के लिए फिर से रेडी है और यहाँ से बाइंग फिर से ज़बरदस्त आ सकती है। और यही वो एरिया है दोस्तों जहाँ पर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस बना रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये एरिया है, यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने मल्टीपल नेगेटिव चीज़ यहाँ पर ब्रेकडाउन होते हुए मिली। सबसे पहले अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, यहाँ पर फिर हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे, यहाँ पर RSI के थ्रू क्लियर नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ देखा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से जो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं जिसके तहत ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और जैसा आप लोगों को डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पर जो हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न मिली थी उसका एरिया भी यहाँ पर ही खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक टफ फाइट हो सकती है और ये एक रेंज में जाकर फिर ब्रेक डाउन होगा जो एरिया पे अगर समझो कि ये 2-3 दिन के अंदर अगर ये सब कुछ चीज़ नॉर्मल हो गई तो हो सकता है यहाँ पर वो अपसाइड में ब्रेकआउट कर दे। और अगर नहीं हुआ तो ये कंटिन्यू डाउन साइड करेगा और फिर और भी डाउन साइड आएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ये स्टॉक फ़िलहाल यहाँ पर खड़े रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाई साइड पर अगर पोजीशन है तो निकल लो, कट लो। और दोस्तों बाइंग की तो इच्छा नहीं। और ये स्टॉक में 2 बड़ी चीज़ हमारी मेन रहेंगी, इसको हम बाई भी नहीं करेंगे और सेल भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को जो मेन मकसद था
दिलाने का, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एनालिसिस डाली थी और लोग इसमें फंस ना जाए। अभी भी टाइम अच्छा खासा है, निकल लो और वो चीज़ सही रहेंगी। और जो प्रॉफिट में निकला है ट्रेल करके, सैल्यूट टू देम। और अगर जिसको पता नहीं होगा स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, तो वो नेकलाइन के पास आया है जो हमारी पॉजिटिव पैटर्न थी, और यहाँ से भी अभी अच्छा खासा आप निकल जाओ। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।